स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आप देखेंगे मध्य भारत की इस पहाड़ी किले की दास्तां ग्वालियर किला। इसे भारत के किलों में मोती कहा गया है। एक समय की बात है। एक राजा था सूरज सेन, जिसे किले पे आकर कुछ अद्भुत हुआ। कहते हैं कि राजा क्यों बना ग्वालियर का संरक्षक। ये सभी शुरू हुआ उस किले से जुड़ा एक तपस्वी ग्वालिप्पा की कृपा से। सूरज सेन को कुष्ठ रोग से ये टांका लगने वाला जल पीने से मुक्ति मिली। आभारी होकर उसने उस पहाड़ी पर किला बनवाया और उसे ग्वालियर यानी ग्वालिप्पापुर नाम दिया। ये किला खड़ी चट्टानों पर टिका हुआ है, लगभग 6 मुख्य द्वारों से घिरा, इतना मजबूत कि बाबर ने इसे हिंद का मोती कहा। ग्वालियर किला 8वीं से 15वीं शताब्दी तक बनता रहा। हर शासक ने कुछ नया जोड़ा, पर इसकी सबसे पहली बात जो चौंकाती है वो है इसकी लोकेशन। यह किला एक विशालकाय रेत पत्थर की चट्टान पर बना है, जो लगभग 100 मीटर ऊंची है और 3 किलोमीटर लंबी। चट्टान को काट कर बनाए गए रास्ते घूमते घूमते ऊपर चढ़ते हैं, जैसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहे हों। इस कैंपस में, जो किले का कैंपस है, इसमें कई मंदिर हैं। एक चतुर्भुज मंदिर है जो 9वीं सदी में बना, एकदम सीधा साधा, बिना किसी शिल्प कला के दिखता है। लेकिन अंदर जाकर मिलता है कि भारत के प्राचीन शून्य का उल्लेख, जो दर्शाता है कि यहाँ के लोगों को केवल भवन ही नहीं बनाते थे, बल्कि गणित और खगोल शास्त्र के भी माहिर थे। 25 AD। और आपने शहर का नाम सुना ग्वालियर। इस शहर का नाम ग्वालियर नहीं था, ये पूरा पहाड़ी पर्वत है। इस पहाड़ी का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी, गोपादी। यहाँ एक साधु हुआ करते थे, साधु का नाम था ऋषि ग्वालिफा। गालब नाम के साधु ने यहाँ तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम ग्वालियर है। और इसका नामकरण किया था राजा सूरजसेन। राजा सूरजसेन का गाँव था नाम कुंतलपुर। आपने सुना होगा पांडवों की माता कुंती के बारे में, तो माता कुंती का जन्म यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, कुतवार। वहाँ एक नदी है, यहाँ माता कुंती के पांडव से पहले कर्ण हुए थे। कर्ण को उसी नदी में डाल दिया था। उसी गांव के राजा सूरजसेन यहाँ शिकार खेलते थे। और राजा सूरजसेन को एक बीमारी थी, लेप्रोसी की, कोढ़ की बीमारी थी। तो लेप्रोसी की बीमारी का इलाज हर जगह कराया, लेकिन इलाज कहीं नहीं हो पाया। तो एक दिन वो इसी पहाड़ी पर आए शिकार खेलने के लिए, और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक सरोवर था, वहाँ एक झरना चलता था। ऋषि ग्वालम ने उनको पानी पिलाया, वहीं स्नान कराया, तो वो ठीक होने लगी। और कुछ समय बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज, मैं आपकी कृपा से स्वस्थ हुआ हूँ, मैं आपके नाम से शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर का नाम 6th सेंचुरी में रखा गया। और किले की दीवार जो आप लोग शहर से भी किला देखा होगा ना, ये 6th सेंचुरी में बनाने चालू हुआ था। बाकी सबसे फेमस राजा यहाँ के रहे मानसिंह तोमर, जिनका ये सुंदर महल आप देख रहे हैं। और इसी महल को लोग बोलते हैं भूल भुलैया महल। तो मानसिंह नाम के 2 राजा बहुत फेमस हुए थे मैडम। एक मानसिंह थे अकबर के सेनापति, जोधाबाई वाले, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का किला है। तो इन्होंने क्या, ग्वालियर में राज स्थापित करने से पहले टोटल 9 शादियाँ की। 8 रानियाँ लाए, वो राजपूत राजाओं की लड़कियाँ जो सेम कास्ट की थी, वो इस महल में रहती थी। लेकिन जो 9th वाली रानी से शादी की, वो अदर कास्ट की थी, गुजर कास्ट की थी, और मिल्कमैन की लड़की थी सर। तो उनने क्या, राजा से लव मैरिज की। तो उन्होंने ये बोला, महाराज मैं शादी करने के लिए एग्री हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त में उन्होंने कहा, महाराज आपकी 8 रानियाँ महल के अंदर पर्दे में रहती हैं, मैं कभी पर्दे के नहीं अंदर नहीं लूँगी। सेकंड, जब भी आप लड़ाई के लिए, शिकार के लिए कहीं भी जाओगे, साथ में चलूँगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रॉन्ग थी वो। लेकिन तीसरी कंडीशन में उन्होंने ये बोला, शादी के बाद मैं अपने गाँव का ही नदी का पानी पीऊँगी। और उनका गाँव यहाँ से था 19 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनके गाँव से चूने की पाइपलाइन डाली, और हाइट की वजह से महल नीचाई पर बना दिया गुजरी महल, जो किले के मेन गेट पर है, क्योंकि वो गुजर कास्ट की थी, इस वजह से महल गुजरी महल नीचे है। बाकी जो आप कलर कार्बन देख रहे हो हम, ये ओल्ड कलर है, 515 ईयर ओल्ड। ये नेचुरल कलर है, इसी कलर को बोलते हैं मीनाकारी। इस कलर को बनाने में ग्लास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। और ये महल आप देख रहे हैं प्योर हिंदू कल्चर में। इसका एग्जाम्पल एनिमल, ये देखिए जाली के ऊपर आपको एलिफेंट दिखाई देगा। थोड़ा आप आगे चलेंगे, बनाना ट्री है, येलो कलर के डक बने हुए हैं, और लास्ट में टाइगर बने हुए हैं। तो ये सभी देवी देवताओं के व्हीकल माने गए हैं। जैसे एलिफेंट होता है गॉड ऑफ इंद्र का व्हीकल, और बनाना ट्री भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। डक होता है सरस्वती माँ का वाहन, और टाइगर दुर्गा माँ का वाहन। और सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें टोटल मैडम 82 पिलर्स हैं। ये पहले 15th सेंचुरी में शिव जी का मंदिर था। बाद में मुगल एम्परर जहांगीर आया, तो जहांगीर ने इस मंदिर को हटाकर ओपन जेल बना दिया था। और ओपन जेल बनाने के बाद 52 राजाओं को इसमें जंजीरों से बांध के रखा गया। और इन राजा को फ्री कराने के लिए सिखों के सिख गुरु हरगोबिंद साहब ने
तपस्या की थी वहाँ गुरुद्वारे के नीचे, तो उन्हीं की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है। यहीं पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा इन्हीं की याद में है। उनको अभी कहाँ गुरुद्वारा? गुरुद्वारा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, वो आपको गाड़ी से आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी था ना कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब मुगल पीरियड आया तो मुगल बादशाह जहांगीर क्या है, जो राजपूत राजा होते थे साउथ इंडिया के और वहाँ के पहाड़ी इलाके के, उत्तराखंड के जमींदार राजाओं से टैक्स लेता था, और जो राजा टैक्स देने से मना करता था उनको जंजीरों से बांधकर यहाँ रखा गया था। 52 राजाओं को 52 पिल्लों से बांध कर रखा गया था, और उनके साथ जो सिखों के सिख गुरु थे हरगोविंद साहब, उनको भी यहाँ रखा गया था। लेकिन गुरुजी महाराज को बोला गया था, महाराज आप तो गुरु हो, आपको नज़रबंद करेंगे, मतलब आपको नज़र के सामने रहना है, कहीं भी घूमने फिरने के लिए परमिशन है। तो जिस स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है 1 किलोमीटर आगे, उस स्थान के नीचे चबूतरा था, वहाँ पहले गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ छोटा सिंपल चबूतरा था। गुरुजी महाराज वहाँ तपस्या करने के लिए जाते थे, क्योंकि वो नज़रबंद थे तो उनको आने जाने की परमिशन दी। तो उन्होंने उन राजा को छुड़ाने के लिए 2 साल 3 महीने वहाँ तपस्या की। तपस्या को देखकर जहांगीर बीमार पड़ने लगा, उनको सपने में गुरुजी देखते थे, तो उनको फ्री करने के लिए दिल्ली से ग्वालियर आते हैं जहांगीर और बोलते हैं महाराज आप तपस्या बंद कर दो, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये कहा जब तक आप राजा को नहीं छोड़ते जब तक नहीं जाऊँगा। तो राजाओं को छोड़ने के लिए जहांगीर ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा मैं सभी राजाओं को नहीं छोड़ूंगा, जो राजा आपके सामने आपके कुर्ते का दामन टच करेगा उतने राजा को मैं निकाल दूंगा। क्योंकि जहांगीर ने माइंड का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि राजपूत राजा कुर्ते का दामन पकड़ने यानी कि अपने आप को बेइज्जत करना समझते हैं, और राजपूत राजा सिर कटा देगा, सिर नहीं झुकाएगा। लेकिन वो गुरु को गुरु मानते थे, तो वो ऐसे ही हो गए, वो बोले महाराज हम तो आपको गुरु मानते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। तो गुरुजी महाराज ने 52 राजाओं को छुड़ाने के लिए 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया। कलियां यानी कि रिबन पीछे सबको लंबा कराया, और एक किले का मेन गेट ये वाला एंट्रेंस गेट, यहीं से गुरुजी महाराज ने सभी राजाओं को फ्री कराया था। उन्हीं की याद में सिखों के द्वारा अभी 1971 में ही गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वहाँ आपको गाड़ी से आना पड़ेगा। तो गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। तो दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदी छोड़। तो ये टेलर आई पिक्चर बाकी है। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ग्वालियर का फोर्ट, जिसे भूल भुलैया जैसा भी आपको गाइड ने बताया। टॉर्चर नहीं किया है, दिल्ली को फांसी दी, मुराद बख्श को भी मार दिया गया। उसको पहले वो अफीम खिलाता था, बिल्कुल अफीम डालकर पानी पिलाती थी उनको, ताकि वो नशे के डूबे रहें। 18 महीने तक टॉर्चर किया उनको। और पहले वो औरंगजेब के ही साथ था उसका भाई लड़ाई में। बताइए गद्दी का लालच क्या करने करवा देता है। नहीं ये पुनर्जन्म है और दारा शिकोह का पुरानी याद है, तो फिर मजाक कहाँ फिर आपकी। नहीं नहीं वही तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में। उसके बारे में तो मैंने भी सर बोला। अच्छा पीएचडी कर रहे हैं सर आप? नहीं अभी करूँगा मैं। और संस्कृत के सब जितने भी उपनिषद थे उसने सीख लिए थे। हाँ तो ये उनके सोल्जर सुनते मैडम, यहाँ उनके बॉडीगार्ड रहते थे महल की रक्षा करने के लिए, ताकि महल के अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। और इधर से राजा बैठते थे एलिफेंट पर, एलिफेंट प्लेटफॉर्म ये अच्छा एलिफेंट पॉइंट है। एलिफेंट के लेवल का है। इधर में एलिफेंट खड़ा करते थे, एलिफेंट के ऊपर जो सीटिंग होती थी उसको बोलते हैं औधा या अंबारी। अंबारी बैठ के निकलते थे, तो यहीं से अप एंड डाउन करते थे। हाँ, रानियों के लिए बंद वाली पालकियाँ, राजा के लिए औधे, क्योंकि उस समय रानियों को पर्दे में रखते थे। पर्दे घूंघट वाले नहीं होते थे, जाली वाले झरोके। अभी आपको झरोके मिलेंगे हर जगह। और 9th वाली रानी क्या अदर कास्ट की थी, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। वो लड़ाई में रहती थी, हमेशा लड़ाई में उनकी डेथ हुई थी उस समय। हाँ ये उसी समय हुई है, अलाउद्दीन खिलजी राजाओं के समय में। बिल्कुल घूंघट नहीं किया रानी ने कभी भी, जालियों के पीछे बैठने का किया। ये उनका टाइमिंग लिखा हुआ है, मान मंदिर पैलेस बिल्डिंग का। ये जो राजा मानसिंह किंग 1486 to 1580। ये जाली होती थी रानियों को पर्दा झरोका। ये है रानियों का संगीत का म्यूजिक रूम। इस कमरे में राजा की 8 रानियां संगीत सुनने के लिए आती थी, और रानियां वहाँ बैठती थी। फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट झरोका, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। और संगीत गाया करा करते बैजू बावरा। बैजू बावरा यहीं थे, तानसेन में यहीं थे, बैजू बावरा यहीं। तानसेन का मकबरा तो सिटी में है, लेकिन बैजू बावरा का मकबरा चंदेरी में। लेकिन बैजू बावरा भी रियल में हिंदू थे, ब्राह्मण। उनका पूरा नाम पढ़ेंगे तो बैजलाल निसार। लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन भी अच्छी गायक गाना करते थे, उनको ऊपर एक पिक्चर थी बैजू बावरा। वो भी दीप मल्हार और मेघ मल्हार गाते थे। और नाम उनका इतना पड़ गया बैजू, बजाने वाला और गाने वाला। लेकिन बावरा मतलब पागल,
वो हर जगह गाना गाते थे सुबह से लेकर शाम तक। तो लोग उनको बोलते थे वो जा रहा है बावला ना पड़ गया दिल्ली। आप लोग आते थे और फिर आपका दरबार में जो मुकाबला हुआ है आपने सुना होगा ना तानसेन और पहलू बाबरा का मुकाबला हुआ था। मैम आप आगरा के किले में गई हो? हाँ जहांगीर महल के अंदर बिल्कुल सेम उसका वो दिखेगा। ये राजा का फर्स्ट कोर्टयार्ड सीक्रेट मीटिंग हॉल दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, कैबिनेट मेंबर्स को लेकर मीटिंग करती थे। ऊपर जो सिटिंग है वहाँ राजा बैठते थे, किंग मान सिंह तोमर। उनके लिए अम्ब्रेला होते थे, फूलों वाली छतरी होती थी, गोल्ड के कलर होते थे। ये रानियों को होती है जाली वाले झरोके देखिए, ये होती थी पर्दा। पर्दा ये जाली वाला झरोका, रानियाँ पर्दे के पीछे बैठती थी और राजा के फैमिली मेंबर्स ओपन वाले पर्दे। इसमें ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं सर, इसको कलर को बनाने में ग्रास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियाँ को इस्तेमाल होता है। ये नेचुरल कलर है, इस पे से बचा हुआ है। अब ये न्यू कलर होता था, जैसे आपने आगरा फोर्ट देखे होंगे तो आगरा में मुगल और हिंदू, मुगल आर्किटेक्चर में आगरा, और राजस्थान जयपुर के हिंदू और मुगल शैली में, और ये प्योर हिंदू कल्चर में। इस वजह से एनिमल आपको हर जगह मिलती है, पिकॉक, मोर। ऊपर देखिए सब लोग से शहर के बाहर निकलती थी। 3 रास्ते थे वहाँ। एक रास्ता जाता था गाड़ी वाले गेट पर कोरबाई गेट, और एक रास्ता जाता था पैदल गेट गुजरी महल गेट, और ये रास्ता जाता था लंबा झांसी आगरा हाईवे रोड 1 किलोमीटर रोड। यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा में पहुँचते थे, केवल किले सिटी में झांसी रोड निकली थी। ये गवर्नमेंट ने ये तीनों बंद कर, ये रास्ता गाड़ी वाले गेट पर जो आपने गाड़ी की चढ़ाई की है कोरबाई गेट, तो ये भी बंद है, वहाँ भी बंद है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी, स्नैक्स वगैरह, बेड्स वगैरह इसके अंदर थी, इसके लिए बंद रहा है। और पुराने गाड़ी लोग के ये बोलते हैं यहाँ से दिल्ली जाती है, सुरंग में आगरा जाती है, इतनी बड़ी सुरंग नहीं है, एक और ऐसी लगती है, इतनी बड़ी सुरंग होती है तो राजा पहुंचता ही नहीं है। इधर चलेंगे सर, इधर लास्ट में आएंगे, तब तो भूल नहीं आए। अच्छा हाँ साहब आ गए। ये दूसरा वाला है मैडम, देखने में आपको सिमिलर लगेगा। एक साइड में आपने देखा मीटिंग हॉल, यहाँ होता था डांस, यहाँ डांस का प्रोग्राम होता था, डांसर यहाँ डांस करती थी, ऊपर बैठती थी राजा। ये देखिए 3 सीटें हैं, राजा के आलू और बाजू में बैठती थी हवा करने के लिए, क्योंकि राजा का चीफ गेस्ट आता था वहाँ ऊंचाई बैठता था, अतिथि देवो भव, राजा से ऊंची गेस्ट की है। और रानियों के होते थे पर्दे जाली वाले झरोखे, रानियाँ पर्दे में रही। और उस समय लाइट नहीं होती थी, लाइटिंग का रिफ्लेक्शन, ये देखिए जितनी भी काली काली ब्रैकेट्स हैं, इस पर रंगीन कांच के मिरर लगे हुए थे, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, दिस साइड दिस साइड, और इसमें ऑयल लाइट का लैंप, इसकी लाइट इस पर, उसकी लाइट इस पर, रिफ्लेक्शन की लाइट नहीं पकड़ रही। तो गिलास हुए, गिलास लगे हुए तो शीश महल बोलते हैं, कलर लगे हुए तो हरी लैंप बोलते हैं। और डांसर पैरों में हमेशा घुंघरू बांधती थी मैडम, यहाँ बने हुए घुंघरू भी होते। ये डांसरों का मेकअप रूम, ये देखिए घुंघरू, ये ड्रेसिंग रूम थे डांसरों के। तो डांसिंग हॉल, रंग महल और शीश महल के नाम से जानते थे इसको। और संगीतकार गाना जो गाते थे ना, अंदर बैठ के गाते थे, देखिए तो हॉल, तो अंदर गाना गाती थी, उसकी आवाज़ बाहर तक आती थी, तो डांसर डांस करती रहती थी उस समय। आप में से कोई संगीतकार है तो अंदर गाना गाएगा तो आवाज़ इको होगी। देख मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। क्रोकोडाइल होता है गॉड ऑफ नर्मदा माँ का व्हीकल। एलिफेंट की नोज है एलिफेंट इंद्र का व्हीकल, कान चूहे के चूहा गणेश जी का वाहन, पंजे शेर के शेर दुर्गा माँ का वाहन, और आँख बैल की नंदी वो शिव जी का वाहन होता है। इस वजह से एनिमल यहाँ भी है, यहाँ भी है, महल के बाहर भी है। और इसमें देखिए अभी भी गड्ढे हैं, ऑयल डालकर लैम्प, दिए वाला सिस्टम। अभी देखिए पानी भरा हुआ है, इसमें पहले ऑयल लैम्प के लिए होता है। आइए ऊपर जाने के रास्ते गवर्नमेंट ने बंद करा दिए, क्योंकि यहाँ फालतू बैठने अलाउ नहीं। पता नहीं। ये वही रूम है जो आपने देखा था भाई, लाइब्रेरी। आप इधर से भी आ सकते थे, तो कहीं से कहीं भी आ सकते हैं लोग। बस इसमें आप मोबाइल टॉर्च ऑन करके रखना। मैंने भी सर MSc किया मैथ से। अच्छा बिल्कुल सर, हिस्ट्री का डिप्लोमा भी किया सर। तो अभी PhD नहीं कर पाया, उस टाइम पे मैं करने की तैयारी थी। ये देखिए वेंटिलेशन कितना अच्छा आता है सर। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे पहुंचती थी, और इसमें से लाइट अंदर जाती थी, रिफ्लेक्शन सिस्टम।
तो पुराना समय का वेंटिलेशन, यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी इधर, इस पर रंगीन कांच के शीशे लगा के लाइट अंदर पहुंचाते थे और इसमें लाइट पहुंचाकर शीशे लगा के लाइट नीचे पहुंचाते थे। अच्छा पुराना समय का फिजिक्स। सर देखना सर। और हर जगह देखिए सर, दरवाजे स्मॉल स्मॉल है। राजा रानियों की हाइट करनी थी, अंदर मिलने के लिए एंट्री करते थे सिर्फ बगैर परमिशन जो कोई आता था उसकी कलर क्योंकि रानियों की सिक्योरिटी के लिए आप इधर से भी आते थे। इस बिजनेस को बोलते हैं भूल भुलैया। वो वाला नहीं है। ये सब पुराना समय का क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। उतरने के लिए स्टेप लगेंगे, फर्स्ट आने के लिए 5 स्टेप, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 8 दरवाजे थे। पकड़ने के लिए जल्दी लगेगी शायद, ताकि रानी का पैर स्लिप हो जाए। अब पानी कहाँ से आता था सर? वहाँ से। तो आपने बताया ना राइट में हार्वेस्टिंग से पानी नीचे उसमें बावड़ी में चला जाती है। हर फ्लो डाउन पानी की बावड़ी कुआ, उधर से पानी भरती है। तो रानियाँ ऐसा कैसा कुमकुम, चंदनकली, गुलाब की पत्तियाँ, दूध और शहद डाल रानी है। आप आज का वो एक ही में आता समझो। बाद में अगर इसी के अंदर जब इब्राहिम लोधी ने यहाँ अटैक किया, इसमें इब्राहिम लोधी ने तेल पूछा, उसके बाद राजा के घर में राजा की 9 रानी लड़ाई में शहीद हो गई। उसके बाद 8 रानी असली को पानी से खाली कराकर आग लगाई और जोहर किया, सुसाइड। सुसाइड करिए। इसी को बोलते हैं जोहर। अच्छा, और वो नौवीं जो थी वो 9 रानी लड़ाई में शहीद हो गई। ये रास्ता कहाँ गया? टेलीफोन है आपके सामने। नहीं, ये रास्ता कहाँ ये गया? रास्ता वो झूला घर के सामने। अच्छा। ये देखिए टेलीफोन की पाइप है। जिन्होंने जौहर भी हेलो हेलो, यहाँ से भाई ऊपर जाता है और ऊपर के बाद यहाँ राजा रानियों को बुलाने का इको कम्युनिकेशन बेस्ट टेक्नोलॉजी। हेलो। ओरिजिनल पेड़ तो कट गया है, उसका बीज वहीं गिर गया तो वहाँ एक छोटा पेड़ लग गया है। वो पत्ते खाने का भी फायदा मिलता है। तो पत्ते क्या है, खाने से ताजन की हवाएं अच्छी होती है, ऐसा ही बना गया। तो पत्ते भी ले लेना है वहाँ से। तो आप जाओ, टाइम है हाँ, हमारी ट्रेन है 8 बजे की अभी टाइम है। पूरा फूड दूर कर सकते हैं। हाँ। आज तक हमें जय विलास भी करना है लेकिन। ये मैं भी करना है, तो उसमें 2 घंटे लगेंगे सर। हाँ। तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आपको गुरुद्वारा भी देखने में टाइम लगेगा। 7 बजे पहले हम जय विलास जाएंगे। नहीं, पहले इधर को पड़े हो मेरे मोबाइल में फोटो निकाल दो। ये देखिए सर, यहाँ से हमारे ये कूलर सिस्टम था, यहाँ से ठंडी हवा आती है। चलो पढ़ो। ये पूरा ओल्ड सिटी है। चलो चलें भी आगे। मैसेज दे रही थी। और पुराना समय का इको कम्युनिकेशन नीचे नीचे से हमारे पूरे कमरे में ये रानियों का रेस्टोरेंट, विश्राम कक्ष। ये रानियों का रेस्टोरेंट, विश्राम कक्ष। यहाँ रानियाँ रेस्ट करती थी और रानियाँ राजा के आने का वेट भी करती थी। वेटिंग ये मीटिंग यही वेट करती थी जहाँ की एंट्रेंस इधर को पड़े हो मेरे मोबाइल में फोटो निकाल दो। ये देखिए सर, यहाँ से हमारे
ये कूलर सिस्टम था, यहाँ से ठंडी हवा आती थी। चलो बढ़ो। ये पूरा ओल्ड सिटी है। चलो। चलें भैया आगे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होती थी। तो पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी यूज करते थे। इसको ही पीने योग्य बनाते थे, इसको ही स्नान करने वाले बनाते थे। लेकिन बाद में राजाओं को बांध के रखा मैडम, तो इसमें नशा वगैरह डालकर राजा को पिलाते ये स्टेप वॉल है ना, थे। बिल्कुल स्टेप है। वो देखो वो रास्ता है उसका। लोग यहीं आते हैं, इन नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं, वहीं बैठ कर फेंक देते हैं। इस भी से नीचे उतरने के रास्ते बन रहे हैं। 15वीं शताब्दी ग्वालियर किले के इन खड़ी चट्टानों को चुनकर जैन साधु संतों और मूर्तिकारों ने रच दी अमरता की एक मिसाल। भगवान आदिनाथ लगभग 60 फीट ऊंची ये प्रतिमा चट्टान को काटकर बनाई गई है। ना कोई जोड़, ना कोई सिम, एक ही पत्थर में उकेरी गई ये मूर्ति जैसे समय को ठहरा दिया हो। यहाँ कुल मिलाकर 100 से ज्यादा जैन प्रतिमा है जो 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक बनी है। इसमें 24 तीर्थकरों की मूर्तियां खड़े और बैठे आसन में है। इतनी बारीकी से बनाई गई है मानो किसी तपस्वी की साधना को पत्थर में डाल दिया गया हो। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक विरासत है भारतीय शिल्पकला की, साधना की और धैर्य की। हर मूर्ति के नीचे शिलालेख है, प्राचीन ब्राह्मी और नागरी लिपि में, जिनमें लिखा है किसने बनवाया, कब बनाया और किस उद्देश्य से बनवाया। ग्वालियर किला जहां एक तरफ युद्धों और राजाओं की कहानी कहता है, वहीं ये मूर्ति शांति, अहिंसा